Hi guys, welcome back on Learning Together. वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानेंगे, यानी गांधी इरविन समझौते के बारे में समझेंगे। ये फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेता है कि नई वीडियो की इन्फो आपको मिलता रहे, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और नमक सत्याग्रह भी अपनी चरम सीमा पे था, गांधी जी दांडी मार्च भी निकाल चुके थे, ये सब 1930-31 के बीच में हो रहा था। उस टाइम फ्रेंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक बनाने और बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, ना तो भारतीय नमक बना सकते हैं ना ही उसे बेच सकते हैं। और उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महंगे और भारी करों वाले नमक बेचने शुरू कर दिए। इसको लेकर के महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया, दांडी से मार्च निकाल दी उन्होंने, और कई सत्याग्रहियों को इसी वजह से जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी को भी बंद कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू और जो प्रमुख कांग्रेस के नेता थे उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। इन सबको, महात्मा गांधी को भी, नेहरू जी को भी, और सारे कांग्रेसी नेता और सत्याग्रहियों को भी। फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल ठप पड़ गया, सबको जेल में डाल दिया गया था। उसी टाइम 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न किया गया, जो कि ब्रिटेन यानी कि लंदन में किया गया था फ्रेंड्स। उसमें कोई भी कांग्रेसी नेता या महात्मा गांधी, नेहरू जी, इनमें से कोई भी नहीं जा पाया था उस गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन क्या है और इसे ब्रिटेन में क्यों शुरू किया गया था, इसका रीज़न क्या था, मैंने इसका पूरा डिटेल एक अलग वीडियो में डाला है जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। मैंने डिटेल में उस वीडियो में सब कुछ बताया फ्रेंड्स। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल जान सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो का लास्ट में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसमें डाले हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो वो वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है, लॉर्ड इरविन इस परेशानी से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए राजी हो गए थे। किस बात से फ्रेंड्स, जब ये आंदोलन चल रहा था, सबको जेल में बंद कर दिया गया था, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था। गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम बार हुआ था 1930 में, वो भी अनसक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि कोई भी हमारे देश के जो बड़े नेता थे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए थे, तो ये अनसक्सेसफुल हो चुका था। तो फ्रेंड्स, उसमें जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे देश में वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। फिर उन्होंने 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। और लॉर्ड इरविन और इन नेताओं के बीच में, यानी कि महात्मा गांधी और कांग्रेसी नेताओं और लॉर्ड इरविन के बीच में टोटल 8 बैठकें हुई। कितनी हुई दोस्तों? टोटल 8 बैठकें हुई, और ये बैठकें 24 घंटे तक कंटिन्यू चली थी। 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले, यानी पहले में तो उन्होंने कोई भाग लिया नहीं था किसी भी नेता ने, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले और महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो के लॉर्ड इरविन थे, उनके बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे हम लोग कहते हैं गांधी इरविन समझौता है, गांधी इरविन पैक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया दोस्तों कि गांधी इरविन पैक्ट है क्या। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने से पहले महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय थे भारत के, उनके बीच में एक समझौता हुआ, एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसको हम लोग कहते हैं गांधी इरविन समझौता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन समझौतों में क्या क्या था, कौन कौन सी किन किन बातों पर महात्मा गांधी ने समझौता किया और किन किन बातों पर लॉर्ड इरविन ने समझौता किया, यही इस वीडियो का मेन मकसद है आप लोगों को बताना दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पहले भी इसमें इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ब्रिटिश सरकार जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में से समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई भी फैसला संभव नहीं है, इस वजह से वायसराय जो थे हमारे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इसमें हुआ क्या था दोस्तों? तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। कौन कौन शर्तें स्वीकार की? जो कि ये शर्तें जो थी फ्रेंड्स, वो लॉर्ड इरविन ने दी गांधी जी को, जिसको गांधी जी ने स्वीकार किया। क्या क्या किया फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, लॉर्ड इरविन ने बोला कि आप इसे समाप्त कर दीजिए इस शर्त के मुताबिक, तो उन्होंने समाप्त कर दिया।
दूसरा था फ्रेंड्स, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो लॉर्ड इरविन ने एक ये भी शर्त दी उन्हें कि आप दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन होगा दूसरा, उसमें आपको भाग लेना होगा। गांधी जी ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तीसरा था फ्रेंड्स, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, यानी कि जो भी कांग्रेसी नेता और सत्याग्रही जो थे पूरे देश के लोगों को भड़का रहे थे कि कोई भी ब्रिटिश सामान जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, ब्रिटिश सामान यूज़ नहीं करेगा, यानी कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेगा। ऐसा हमारे देश में छिड़ा हुआ था जंग इस बात को लेकर के, तो लॉर्ड इरविन ने ये शर्त भी उनसे स्वीकार करवाई कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगा, और गांधी जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है भाई, हम इस चीज़ को मान लेते हैं। चौथा पॉइंट था फ्रेंड्स, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग भी छोड़ देंगे, यानी कि जितने भी पुलिस थे, ब्रिटिश रूल के जो जितने भी पुलिस सिपाही थे, वो लोग जो भी ज्यादती करते थे, जो भी जोर जबरदस्ती करते थे भारतीयों के साथ, उसके पीछे जो जांच की मांग की जाती थी, उस मांग को भी गांधी जी ने बोला कि हम छोड़ देंगे, यानी कि हम वो मांग भी पूरी नहीं करेंगे, यानी कि मांग हम नहीं करेंगे कि आप उस पर मांग करो, जांच करो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सारी शर्तें थी लॉर्ड इरविन की, जिसको महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेंगे, है ना, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार भी नहीं करेगी, और गांधी जी पुलिस के ज्यादतियों की जाँच की मांग भी छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने स्वीकार की थी गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग। अब कौन सी शर्तें थे फ्रेंड्स जिसको लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था, कुछ गांधी जी की बातें थी, जैसे पहला था फ्रेंड्स, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी राजनीतिक बंदी थे, जितने भी सत्याग्रही नेता थे, जितने भी अहिंसावादी नेता थे, उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, महात्मा गांधी ने बोला कि उनको आप रिहा कर दीजिए। लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर लिया। उसने बोला कि हिंसा के आरोपी जो भी थे, यानी कि जिन्होंने हिंसा के आरोप में जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें छोड़ करके, यानी जिनके ऊपर मर्डर का केस था, जिनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्टिंग का केस था, ऐसे जो लोग थे, उन आरोपियों को छोड़कर बाकी जितने भी अहिंसावादी नेता थे उनको रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था फ्रेंड्स, भारतीयों को समंदर के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। जैसा कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा था कि हम नमक पर कोई टैक्स नहीं देंगे, और उन्होंने दांडे मार्च निकाला था। तो गांधी जी ने एक ऐसी भी शर्त दी लॉर्ड इरविन को कि हमें नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, तो लॉर्ड इरविन ने उसे भी स्वीकार कर लिया। तीसरे क्या थी फ्रेंड्स शर्त महात्मा गांधी की? वो थी भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, यानी कि उन्होंने बोला कि जो शराब बनाने की फैक्ट्रियाँ, दुकानें थी, या विदेशी कपड़ों की दुकानें थी, उनके सामने मुझे धरना देने का अधिकार दिया जाए। तो लॉर्ड इरविन ने इसे भी स्वीकार कर लिया। चौथा पॉइंट था फ्रेंड्स, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा, है ना फ्रेंड, यानी कि जिन वैसे लोग जो ब्रिटिश रूल में जॉब में थे, उन्होंने उस जॉब से अपने को त्यागपत्र दे दिया था, और वो जा करके इन लोगों के साथ, सत्याग्रहियों के साथ मिल करके सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले चुके थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ब्रिटिश रूल से, उनको उनके पदों पर पुनः बहाल कर दिया जाए। तो लॉर्ड इरविन ने इसे भी स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट था फ्रेंड्स, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाए, यानी कि वैसी संपत्ति जिसे आंदोलन के टाइम में आंदोलनकारियों के घरों की संपत्ति को जब्त कर लिया था ब्रिटिश रूल ने, महात्मा गांधी ने यह भी उनसे स्वीकार करवाया कि आप उनकी जितनी भी जब्त संपत्तियां हैं, है ना, जितने भी उनके एसेट्स हैं, वो सारे के सारे उनकी संपत्ति वापस कर दी जाए। तो लॉर्ड इरविन ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, यानी कि महात्मा गांधी की जो 4-5 शर्तें थी, इन सारी शर्तों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। और लॉर्ड इरविन ने वैसे कुछ शर्तें दी महात्मा गांधी को जिसको महात्मा गांधी ने स्वीकार किया, जैसे कि आपने इसके पहले आपने सुना। तो दोस्तों, इस पैक्ट को, इस समझौते को, इस गांधी इरविन समझौते को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में आता है दिल्ली पैक्ट क्या था, दिल्ली पैक्ट में क्या क्या हुआ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली पैक्ट क्या होता है। हमने गांधी इरविन पैक्ट तो सुना था, दिल्ली पैक्ट क्या होता है? फ्रेंड, दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट बोथ आर 100% सेम। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस समझौते से कई लोग जो थे वो नाराज़ भी थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या थे, इसकी कड़ी आलोचना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे दोस्तों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा तो कर देंगे, लेकिन हिंसा के आरोपियों को छोड़कर। इस बात से नेहरू जी भी बिल्कुल कड़ी आलोचना की गांधी जी की, और सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी
क्योंकि दोस्तों हिंसा के आरोपी चाहे वो किसी भी तरह के हिंसा के हों थे, तो वो आखिरकार सत्याग्रही ही थे, एक तरह से वो क्रांतिकारी नेता ही थे और उन्हें जेल में बंद किया गया था। जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अगर महात्मा गांधी चाहते तो उन लोगों को बचा सकते थे, लॉर्ड इरविन से अपनी इस शर्त को भी मनवा सकते थे। फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन जो था वो वायसराय था, और वायसराय के पास ये पूरा हक होता है किसी की सज़ा को कम करना या उसे बिल्कुल माफ़ कर देना। ये उसका 100% उसकी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, उसके पास उतनी पावर होती है किसी भी वायसराय के पास। तो लॉर्ड इरविन चाहता तो उन हिंसा के आरोपियों को रिहा कर सकता था, लेकिन महात्मा गांधी ने पहले ही बोल दिया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी लोग को रिहा कर दो। तो ये उन्होंने गलत की थी, जिसके लिए महात्मा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी और सुभाष चंद्र बोस ने भी कड़ी आलोचना की थी। साथ ही जितने भी युवा कांग्रेसी नेता थे, ठीक है फ्रेंड्स, वो लोग भी इस समझौते से बिल्कुल ही असंतुष्ट हैं, क्योंकि गांधी जी ने तीनों क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए थे, और इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटका दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता, जिसमें कुछ शर्तें थी गांधी जी के जिसको लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट किया, और कुछ शर्तें थी लॉर्ड इरविन की जिसे गांधी जी ने एक्सेप्ट किया। इन दोनों के पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रख दिया दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हीं लोगों में से, जैसे कि ये 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, लॉर्ड इरविन ने क्या क्या स्वीकार किया। दोस्तों, इसी 4-5 पॉइंटों में से एक पॉइंट आपको गलत दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। और ये गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन किन लोगों ने भाग लिया था, उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें गांधी जी का नाम डाल दिया जाए या नेहरू जी का नाम डाल दिया जाए। तो जो कि ये लोग उसमें भाग नहीं लिए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार नहीं तो आप इसे अगर 2 बार 3 बार देखेंगे तो उनकी सारे की सारी शर्तें आपको याद हो जाएगी, और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में इसे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या फिर कोई भी अन्य सोशल मीडिया हो, आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, इसे आप ज़रूर लाइक करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें दोस्तों। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।